नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है? पाचन क्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? अब जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भोजन होता है वो हमारे माउथ से हमारे किसमें आसोफोगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पाचन होता है, उसका एब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है? इसका पाचन तो यहीं से शुरू हो जाता है, माउथ से ही। उसका एब्जॉर्बेशन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करना है कि इसमें कौन-कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उसमें भाग लेते हैं। ठीक है? जैसे हम आपको बताए थे कि जो स्टमच होता है, उसमें एक HCl पाया जाता है। ठीक है? HCl जो होता है, उसमें भोजन को एसिडिक बना देता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माउथ क्या होता है, यानी सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि माउथ क्या होता है, स्टमच क्या होता है, सलिवरी ग्लैंड क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद उनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर होता है, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो माउथ होता है, इसका क्या काम होता है? इसको हिंदी में मुँह भी कहते हैं। ठीक है? ये है माउथ, जिसको हिंदी में मुंह भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इनटेक ऑफ होल फूड। ठीक है? इनटेक, यार ये चलता नहीं है, चलिए दूसरा मार्कर यूज करते हैं। इनटेक ऑफ होल फूड, यानी हम लोग देखें कि माउथ का क्या वर्क होता है। तो ये सबसे पहले यूज किया जाता है कहाँ पर? इनटेक ऑफ होल फूड। इनटेक मतलब क्या होता है? कोई चीज लेना, ठीक है? लेना, उसको अंदर लेना, ठीक है? इनटेक मतलब क्या होता है? उसको अंदर लेना। जैसे हम लोग भोजन कहाँ से अंदर लेते हैं? तो वो होता है मुँह से, ठीक है? जितना भी भोजन होता है, यानी होल फूड, सारा का सारा भोजन, उसको कहाँ से लेते हैं? इनटेक ऑफ होल फूड, माउथ से, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीथ क्या होता है। भाई, माउथ में वो चीज़ आया, जैसे भोजन आया माउथ में, यानी ये हम फूड की बात कर रहे हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फूड माउथ से आएगा, कहाँ पर? टीथ। टीथ, ठीक है? जिसको दांत भी कहते हैं। अब टीथ का क्या काम होगा? टीथ का मेनली ये होता है कि जो भोजन होते हैं, उसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। मतलब मान लीजिए ये बड़ा-सा भोजन था, एक चावल का दाना था, तो इसको क्या किए, इतने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए। यानी अलग-अलग छोटे-छोटे पार्ट्स हम लोग क्या किए, उसको क्या किया, उसको ज्वाइन करके उसको हम क्या किए, ज्वाइन एंड ग्रोइंग ऑफ फूड, ठीक है? ग्राइंडिंग, यानी हम लोग क्या किए कि जो भोजन था उसको हम चबाकर उसको क्या किए, छोटे-छोटे पार्ट्स में क्या किए, तोड़ दिए, ठीक है? यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि चूइंग ऑफ फूड, मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग क्या किए, उसको हम चबाए, यानी जो भोजन था उसको हम लोग कूचे, चबाए, तो वो क्या हुआ कि छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। डिवाइड मतलब क्या होता है? वो छोटे-छोटे पार्ट्स में टूट गया, ठीक है? यानी माउथ से हम लोग इनटेक किए। टीथ का क्या काम था? टीथ का काम यही था कि जो भोजन था, यानी फूड के पार्टिकल्स थे, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बदल देना। मेनली यही काम होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टंग क्या करता है, यानी जो हमारी ये रिब होती है, ये वाली टंग, ठीक है? ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है? टंग क्या होता है?
ये क्या चीज होता है? ये होता है रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। मतलब जैसे मान लीजिए भाई हम भोजन कर रहे हैं तो उसको एक रोल की तरह बनाना है। जैसे अब ये भोजन है, अब इसको भाई सीधे अंदर तो जाएगा नहीं, तो इसको एक रोल यानी ऐसे सीधा बंडल की तरह बना देगा, यानी रोलिंग ऑफ फूड। ये किसका काम होता है? ये होता है टंग का काम। ठीक है, टंग का काम क्या होता है? रोलिंग ऑफ फूड, रोलिंग ऑफ फूड। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टंग का काम क्या होता है? रोलिंग ऑफ फूड। एंड दूसरा काम क्या होता है? टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो यानी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भाई पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि माउथ का क्या वर्क होता है। तो ये जो होता है, ये पूरे भोजन को इनटेक करता है, यानी अपने अंदर लेता है। उसके बाद टीथ आता है। भाई टीथ तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये शोइंग ऑफ फूड, यानी कोई भी हम लोग भोजन करेंगे तो उसको सीधे गटक नहीं जाएंगे, उसको हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो ये किसका काम होता है? ये टीथ का काम होता है। उसके बाद टंग के बारे में पढ़े हैं, तो ये क्या करेगा? रोलिंग ऑफ फूड, यानी बड़ा सा बंडल हम लोग लिए तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तो दांत ने डिवाइड कर दिया था, लेकिन उसको रोल यानी एक बंडल की तरह बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? ये टंग बनाएगा। और इसका एक वर्क और होता है जिसको कहते हैं टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो इतना चीज ध्यान में रखिए। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर मिटा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। यानी तीन चीज यहां पर हम देखें। दोस्तों, हम लोग तीन चीज देख चुके हैं कि जो माउथ होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, टीथ होता है, उसके बाद टंग होता है। इसके बाद आता है कौन? स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड मेनली होती हैं। अब क्या करेंगे कि उसमें जैसे हम लोग ये चीज पढ़े थे, जो क्या कहते हैं, टंग के बारे में। तो टंग मेनली दो चीज काम करता था। क्या? उसको रोल करता था, यानी रोलिंग ऑफ फूड। एंड क्या करता था? उसको रोलिंग ऑफ फूड। उसके बाद क्या करता था? टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है, उसको टेस्ट करता था कि उसका टेस्ट कैसा है। एक काम और होता है, जैसे भाई वो चीज तो हो गया। उसके बाद पुशिंग डाउन ऑफ फूड, यानी जैसे भोजन है तो उसको नीचे कौन धकेलेगा? तो ये इसका काम होता है। किसका? ये होता है टंग का काम। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो टंग होता है ये पुशिंग डाउन ऑफ फूड, यानी कोई भी भोजन है तो उसको पुश भी ये करेगा कौन? टंग करेगा। उसके बाद हम लोग सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं और इसका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सेक्रेट स्लाइवा। ठीक है, तो ये इसका क्या वर्क होता है? सेक्रेट स्लाइवा, स्लाइवा प्लस म्यूकस। यानी जो दोस्तों ये चीज हम लोग देखें कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इसका क्या वर्क होता है। इसका मेन ए वर्क होता है कि ये क्या करता है? सेक्रेट सलाइवा
एंड म्यूकस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसी से क्या होगा, सलाइवा सेक्रेट होगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कि सलाइवा का यूज कहां पर होता है और म्यूकस का यूज कहां पर होता है। तो ये कहां पाया जाता है, यही नीचे पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो हमारा है यहीं पर पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। इसी से क्या होता है, सलाइवा निकलता है और म्यूकस निकलता है। ठीक है, म्यूकस यहाँ नीचे से निकलता है, जिसका आगे काम बताएंगे कि इसका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं ये स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज एंड उसको क्या करती हैं, शुगर में तोड़ देती हैं। ठीक है, ये स्टार्च को यानी कोई भी स्टार्च था उसको सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवरी सॉरी इसमें जो स्लाइवरी था, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवी अमाइलेज जिसको सलाइवा भी कहते हैं, इसने क्या किया, इसने जो स्टार्च था उसको किस में तोड़ दिया, उसको इसने शुगर में तोड़ दिया। यानी आपको यही ध्यान रखना है कि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, यानी जो सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसको सलाइवा के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या करेगा, स्टार्च को किस में तोड़ देगा, स्टार्च को शुगर में तोड़ देगा। यही चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ते हैं ऑसोफोगस के बारे में। अब जैसे दोस्तों क्या किए कि जो ये माउथ था, जैसे हम नॉर्मल आदमी को बना रहे हैं कि जैसे अब ये मान लो इसका माउथ है। ठीक है, यहां से भोजन को इनटेक किया, यहां कुछ पाए जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सलाइवा प्रेजेंट होगा। उसके बाद एक पाइप होता है, ये एक पाइप होता है जिसको कहते हैं ऑसोफोगस। ठीक है, इसको कहते हैं ऑसोफोगस, ऑसोफोगस के नाम से जानते हैं। अब ऑसोफोगस का क्या काम होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमच बाई पेरिस्टाइटल मूवमेंट। मतलब ये हुआ कि जो भोजन है, भोजन को कहां से, माउथ से को क्या उसने टेक किया यानी पकड़ा। ठीक है, इसने क्या किया माउथ से, यानी ऑसोफोगस। अब हम पढ़ेंगे ऑसोफोगस के बारे में। अरे यार सॉरी, ऑसोफोगस के बारे में। ऑसोफोगस के बारे में तो ये क्या करेगा, फूड को, यानी क्या लिख रहे हैं आज, फूड। ठीक है, यह फूड को क्या करेगा, कहां से पकड़ेगा, ये माउथ से। माउथ से कहा जाएगा, ऑसोफोगस से, ऑसोफोगस से होते हुए जाएगा स्टमच में, स्टमच से फिर क्या होगा, वहां पर कुछ सारी चीजें मिलेंगी, जैसे HCl मिलेगा, उसके बाद उसका पाचन होगा। ठीक है, ये चीज हम देखे हैं कि अब उसके बाद स्टमच के बारे में पढ़ते हैं कि स्टमच क्या होता है। तो स्टमच गैस्ट्रेट गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। मतलब जो स्टमच होता है, ये चीज तो हम ऑसोफोगस के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो ऑसोफोगस होगा ये क्या करेगा, ये भोजन को इनटेक जो किया है ये यहां से आएगा, उसके बाद ये पहुंचेगा कहां पर, ये स्टमच में। ठीक है, स्टमच में
ये जब स्टमच में पहुंचेगा तो यहाँ पर कुछ सारी चीजें सेक्रेट होती हैं, जिसको कहते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होती हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम स्टमच की बात कर रहे हैं, स्टमच। ठीक है, ये हम स्टमच की बात कर रहे हैं कि स्टमच में क्या होगा। स्टमच में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वहां पर गैस्ट्रिक जूस भी क्या होगा, निकलता है, यानी सेक्रेट होता है। ठीक है, तो उसका क्या वर्क होता है भाई? जब गैस्ट्रिक ग्लैंड निकल रहा है तो उसका, उसमें बहुत सारे रोल भी होंगे, तो वहां पर दो तीन जो जूस होती है वो निकलती है, तो इनसे निकलने वाली हम उसके जूस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मेनली तीन टेस्ट के लिए हैं, जिसमें पेप्सिन है और एचसीएल है और म्यूकस है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा है और दूसरा और ये लोग तीसरा। ठीक है, सबसे पहले है पेप्सिन, पेप्सिन। दूसरा है HCl और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, ये है पहला पेप्सिन, दूसरा HCl और तीसरा म्यूकस। ये है गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होती है, निकलती है, यानी सेक्रेट होती है। इसका क्या वर्क होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पेप्सिन होता है उसका क्या वर्क होता है। ये एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती हैं, यानी ब्रेक्स डाउन ब्रेक डाउन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो पेप्सिन होगी वो प्रोटीन को तोड़ेंगे। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो ऐसे भाई आसानी से तोड़ता टूटता तो नहीं है, तो ये सबसे पहले किस कौन तोड़ेगी, ये पेप्सिन तोड़ेगी उसको। प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करेगा, पेप्सिन करता है। और एचसीएल क्या करता है, मेक मीडियम एसिटिक, यानी जो एचसीएल होता है मेक मीडियम एसिटिक। मतलब ये हुआ कि जो, जैसे हम लोग भाई भोजन किए तो एसिटिक तो होता नहीं है, तो ये एचसीएल क्या करेगा, उसमें मिलेगा, यानी उससे मिलेगा और ये क्या करेगा, इसको मीडियम को एसिटिक बना देगा, जिससे आगे चलकर क्या होगा, उसी से वो धीरे धीरे टूटेगा। ठीक है, तो ये एचसीएल का मेन वर्क यही होता है कि ये क्या करेगा, जितना वो भोजन था उसको एसिडिक में बना दिया। ठीक, उसके बाद म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस का तो बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा रोल होता है इसका। क्यों? क्योंकि भाई ये है कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए ये आपके ये शरीर पर गिर जाए ना, ये वाला एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो क्या करेगा, आपके शरीर को काट देगा। तो यानी जो म्यूकस होता है, म्यूकस का यही वर्क होता है दोस्तों कि ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट्स
इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमच। ठीक है, यानी तीन चीज हम लोग पढ़े कि जो पेप्सिन होता है उसका क्या काम होता है, वो प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन यहाँ से शुरू कर देगा। भाई यहाँ से ब्रेक डाउन किसका शुरू हो जाएगा, प्रोटीन का शुरू हो जाएगा। और कौन करेगा, ये पेप्सिन करेगा। उसके बाद HCl आता है कि HCl का क्या काम होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों। ये क्या करेगा, ये मेक मीडियम एसिडिक, यानी जितना हम भोजन किए हैं उसको एसिडिक फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ ऑफ द स्टमच। ठीक है, ऑफ द स्टमच, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये स्टमच है मेरा, भाई ये स्टमच का लेयर है मान लीजिए, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्या होता है, ऐसे म्यूकस निकलता रहता है। इसके लाइनिंग क्या करता है, म्यूकस निकलता रहता है। अब मान लीजिए ये HCl भाई आया, तो ये HCl क्या करेगा, म्यूकस से मिलेगा, तो भाई म्यूकस क्या करेगा, इसके जो लाइनिंग है बाहर की लाइनिंग उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको वहां पर गिरने नहीं देता है, जिससे यानी इसको भाई म्यूकस क्या करता है, HCl को न्यूट्रल कर देता है, समझ लीजिए बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है। अब वो रिएक्शन नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर पर अगर HCl को गिरा दिया जाए तो हमारी जो बॉडी है, यानी हमारी बॉडी की जो स्किन है वो कट जाएगी। ठीक है, तो यानी ये जो म्यूकस होता है बहुत ज्यादा रोल निभाता है इसमें, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया। अब देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई, ये तो स्टमच वाली बात हो गई। अब आएगा कहां पर, अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइनल, इसमें आएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल में कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा, ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइकोइड में, एंड प्रोटीन्स को किसमें तोड़ेगा, अमाइनो एसिड में। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करेगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। यानी हम लोग देखते हैं कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को, भाई कार्बोहाइड्रेट तो पहुंचा, तो ये अब इसमें किसमें, ग्लूकोज में टूट गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देते हैं, वो उसको ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। उसके बाद जो फैट्स होता है, फैट्स होता है उसको ये लोग क्या करेंगे, उसको फैटी एसिड में तोड़ देंगे, फैटी एसिड प्लस, ग्लिसरॉल। यानी हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा, और उसके बाद फैट्स को फैटी एसिड और किसमें, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा।
उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। मेनली तीन ही चीज आते हैं भाई। प्रोटीन्स की बात करते हैं कि प्रोटीन्स को किस में तोड़ देता है। तो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में, देखो दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ठीक है, फैट्स को फैटी एसिड में। अब यहां पर जैसे क्या करते हैं कि जो भोजन होता है उसको बड़ा, पहले बड़ा था भाई, उसको हम लोग अपने अंदर लिए, क्या किए, दांत से चबाए। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर जो वो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उससे सलाइवा निकलता है, फिर उसका धीरे धीरे पाचन शुरू हो जाता है। जब पेट में पहुंचता है तो यहाँ पर पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस रहता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एचसीएल क्या करेगा, जो मीडियम है यानी भोजन है उसको किस में तोड़ देगा, सॉरी, वो उसको क्या करेगा, जो मीडियम है उसको एसिटिक में बना देगा। उसके बाद जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो इनर लेयर है भाई, एचसीएल से प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई पेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लेयर पे ये म्यूकस निकलता है जो इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है। किससे, एचसीएल से। ठीक है, एचसीएल से प्रोटेक्ट क्यों करता है, क्योंकि जो एचसीएल होता है ये बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइनल एंजाइम की हम लोग बात कर चुके हैं कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या करें दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत खराब है, फिर कोई बात नहीं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एक शब्द आता है जिसको विली कहते हैं, बिलाई। ये क्या चीज होती है, हम आपको कल बताए थे। जैसे भाई विलाई का क्या काम होता है, हेल्प इन एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड इनटू ब्लड। मतलब ये क्या करेगा कि एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, जो विलाई होता है वो क्या करेगा, जो भोजन में भाई कुछ जो वो क्या पाए जाते हैं, हमारे शरीर में उपयोग होने वाले सारे के सारे जो, जैसे वो हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सबको क्या करेगा, विलाई एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, विलाई क्या चीज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती हैं, ऐसे उंगलियों की तरह। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मान लीजिए भोजन का पार्टिकल्स आया, ऐसे ऐसे भोजन का पार्टिकल्स है, तो इसमें जो भाई अच्छी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोग हो सकती हैं, उसको क्या करता है, उसको ये रिसीव करता है।
ठीक है, उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ ऐसे रिसीवर सेक्रेशन पाई जाती है, रिसीव सेक्रेशन, जैसे लीवर हो गया। तो यहाँ से क्या क्या सेक्रेट होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बिलाई के बारे में कल भी देखे थे, थोड़ा सा आज भी देख लिए तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लीवर्स होता है, लीवर से क्या चीज सेक्रेट होता है। लीवर, लीवर से सेक्रेट होता है बाइल जूस। ठीक है, लीवर से सेक्रेट होता है बाइल जूस। ठीक है, लीवर से सेक्रेट होता है बाइल जूस। उसके बाद पैनक्रियास से सेक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन सबसे पहले हम बाइल जूस का वर्क देखते हैं कि बाइल जूस का वर्क क्या चीज होता है। ठीक है, ये क्या वर्क करता है, ये वर्क करता है किस पर, ये वर्क करता है फैट पर। यानी लार्ज फैट को क्या करेगा, लार्ज फैट ग्लोबुल्स को क्या करेगा, इमल्सिफाई, इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, स्मॉल फैट ग्लो क्या कहते हैं, ग्लोबुल्स में तोड़ देगा। स्मॉल फैट, स्मॉल फैट ग्लोबुल्स। यानी जो लीवर था, लीवर में पाया गया बाइल जूस। ठीक है, लीवर में पाया गया बाइल जूस, वो लार्ज जो फैट बच्चे थे, भाई लार्ज फैट का पाचन वहां पर हो नहीं पाया, इसीलिए यहां पर आया तो बाइल जूस मिला, और बाइल जूस से एमल्सिफिकेशन हुआ, और उसके बाद वो क्या हुआ, स्मॉल फैट में टूट गया। ठीक है, यानी ये बाइल जूस मिलके लार्ज फैट को स्मॉल फैट में तोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत ही मेन कैरेक्टर पाया जाता है, जो होता है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाज में पाया जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में भी टू टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। ठीक है, एक होता है ट्रिप्सिन। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, और दूसरा क्या होता है, लाइपेज। ठीक है, यानी पैनक्रियाज में टू टाइप्स के जूस पाए जाएंगे, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन का मेन वर्क होता है, जो प्रोटीन होता है उसको किसमें, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा उसको पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, और जो लाइपेज होगा वो फैट को किसमें, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, ये फैट को, भाई तो हम लोग दो चीज यहाँ पर मेनली दो चीज पढ़ी, क्या, एक लीवर के बारे में और दूसरा पैनक्रियास के बारे में। लीवर से जो जूस निकलता है, यानी जो एंजाइम्स होते हैं उसको कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस का क्या वर्क होता है, ये लार्ज फैट को स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
अब जो पैनक्रियाज होता है उससे निकलता है क्या, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो पैनक्रियाज होता है जिसको हिंदी में अग्निशामक यंत्र भी कहा जाता है, इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। और ये इसमें दो चीज होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या वर्क होता है, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद जो फैट होता है वो किसमें तोड़ देगा, और सॉरी, लाइपेज जो होता है फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आता है, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि एक शब्द आता है एमल्सिफिकेशन। क्या होता है, तो एमल्सिफिकेशन वही चीज होता है कि जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में तोड़ना ही वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यानी इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है कि जो फैट होता है वो लार्ज फैट उसको स्मॉल फैट में तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग दोस्तों देख रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी सारी प्रोसेस हो रही है, उसके अगल बगल से कई सारी जो होती हैं एंजाइम्स होती हैं वो सेक्रेट होती हैं। अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। हम लोग सबसे पहले पढ़े कि जो माउथ है, माउथ से क्या हुआ, उसका टेप, फिर उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े जो ये होता है, उसके बाद स्टोमच के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली दो वर्क, तीन वर्क होता है। ठीक है, दो वर्क मेनली होता है। सबसे पहला वर्क होता है एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका वर्क होता है एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एक्सेस एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी सबसे मेन वर्क अगर देखा जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे मेन वर्क क्या होता है, तो ये एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये मेन वर्क होता है। दूसरा इसका ये एक वर्क होता है, ये द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द आरस। मतलब ये हुआ कि ये जो रेस्ट मटेरियल था, यानी द रेस्ट मटेरियल रेस्ट मटेरियल रेस्ट मटेरियल को क्या किया, रिमूव। ठीक है, मेनली पहला वर्क हो गया कि एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, यानी जो उसमें वाटर बचा था उसको क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया। उसके बाद इसका सेकेंड काम क्या होता है, रेस्ट मटेरियल। ठीक है, यानी जो उसमें रेस्ट मटेरियल था, जैसे भाई जो इकट्ठा हुआ है मटेरियल, यानी जिसको हम वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं, यानी जो इकट्ठा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगा, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये रिमूव फ्रॉम द बॉडी किसके थ्रू करेगा, विया
एनस। दिया द एनस, जिसको कहते हैं इरेशन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम अगर देखें तो मेनली ये चीज होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। यानी क्या करता है, वाटर जो बचा था उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो प्रोटीन्स थे, विटामिन थी, इनका एब्जॉर्बेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर वाटर का एब्जॉर्बेशन नहीं हुआ, वहां पर अब इस जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्बेशन ऑफ बचा हुआ जो वाटर है उसका एब्जॉर्बेशन हुआ। उसके बाद रेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा हुआ है मटेरियल, उसको क्या कहते हैं, रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये किसका काम होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ले लीजिए। जो भी दोस्तों अगर आपको हमारी जो भी चीजें अगर नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको क्या करते हैं, देखिए, उसको अच्छे से देखिए। जो चीज नहीं समझ में आए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और अच्छी करने की प्रयास जरूर करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करिए, अच्छे से इसको देखिए और उसके बाद नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हम अपने तरफ से बनाएँ, ठीक है? अपनी तरफ से बनाएँगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसको आप लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अपने तरफ से बनाएँ तो भी बहुत अच्छा है। तो इतना चीज़ समझ में आया? देख लीजिए। तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू।